बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पुलिस आर्डर 2002 का आर्टिकल नंबर 167, पुलिस स्टेशन पर रोज़नामचा रखना। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं। ऐ ज़ात बारी ताला हम सबको ठीक रखना, खुश रखना और महफूज रखना, और अपनी रहमत उन पर रखते नाज़िल फरमा आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल नंबर 167, पुलिस स्टेशन पर रोज़नामचा रखना। हर पुलिस, इसके दो ज़मन है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 है, हर पुलिस स्टेशन पर ऐसी शक्ल में जिसको हुकूमत मुकर्रर करेगी रोज़नामचा या एक रजिस्टर रखा जाएगा, और इसमें तमाम शिकायत कंदगान के नाम, गिरफ्तार किए गए अशखास के नाम, उनके खिलाफ आयद किए गए जराइम, हथियार और माल जो उनके कब्ज़ा से या किसी दूसरे ज़रिए से बरामद किया गया हो, या उन गवाहान के नाम जिनसे पूछ कुछ की गई हो, कलमबंद किए जाएंगे। नीज समनात और वारंट हाई का इंदराज भी किया जाएगा। नंबर 2, ज़िला का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस रोज़नामचा को तलब कर सकेगा और इसका मुआयना कर सकेगा। फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 167 जो है, इससे मुराद आपके थाने में जो रोज़नामचा पड़ा है उसके मतलब है। ये स्पेशली आर्टिकल 167 के तहत ये रोज़नामचा जो है वो रखा गया है। तो जिस तरह दफ़ा पुलिस ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर रजिस्टर रखे गए हैं 25, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। जिस तरह रजिस्टर नंबर 2 है थाना के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वो पुलिस थाना में रजिस्टर नंबर 2 जो है वो रोज़नामचा कहलाता है, और FIR जो है रजिस्टर नंबर 1 है और रजिस्टर नंबर 2 पे रोज़नामचा है। तो इसी तरह पुलिस लाइन में उसका रजिस्टर नंबर जो है वो और है, और इसी तरह आर्टिकल नंबर 167 जो है ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की तरह इजाज़त देता है कि हर पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है वो रोज़नामचा रखा जाए। अब पुलिस स्टेशन के ऊपर रोज़नामचा जो रखा जाएगा वो किस तरह का होगा, उसमें इंदराज क्या होगा, और उसको कौन चेक कर सकेगा। ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 क्वेश्चन है कि वो रोज़नामचा किस तरह का होगा और उसमें क्या लिखा जाएगा। ये ज़मन 1 में आएगा, और उसको कौन चेक कर सकेगा, ये ज़मन 2 में आएगा। अब ज़मन 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हर पुलिस स्टेशन पर ऐसी शक्ल में जिसको हुकूमत मुकर्रर करेगी। इसका क्या मकसद है? हुकूमत वक्त जो होती है, जो वो एक रोज़नामचे की हर तरह का एक मंजूर शुदा, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एक रजिस्टर होता है। कोई भी सरकारी रजिस्टर होता है उसकी गवर्नमेंट से मंजूरी होती है, वो आला अदारे जो हैं वो उसकी मंजूरी देते हैं, उसका एक स्केच मुकर्रर करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ही इस तरह का एक डिज़ाइन का रखा जाए। तो फिर अब गवर्नमेंट से आपने देखा होगा कि पहले जो रोज़नामचा रखा जाता था जिसको मैनुअल बोलते थे, वो एक ही तरह का हर पे हर जगह पे आपको मिलता होगा। पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा था, और अभी जैसे ही हमारा पोल काम आया है, ऑनलाइन रिकॉर्ड आया है, तो अब हर जगह पे आपको एक ही तरह का इंदराज मिलेगा पंजाब के अंदर। तो इसका मकसद ये हुआ कि गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा जो शक्ल होगी, जो तरतीब होगी, जो उसके तरीक़ाकार होगा, जो स्टाइल होगा, उसके मुताबिक ही रोज़नामचा रखा जाएगा। अब रोज़नामचा इसको क्या कहते हैं? हालांकि ये एक रजिस्टर होता है, इसको रोज़नामचे का नाम दिया गया है क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पे चलता रहता है, लगातार चलता है। इसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंदराज किया जाता है और वक्ती तो इंदराज किया जाता है। वक्ती से मुराद ये है कि इसमें टाइम टेबल लिखा जाता है, इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे हुआ, हर तरह की इतला इसमें दर्ज की जाती है। अब इसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं दर्ज करनी, वो क्या क्या हैं? तमाम शिकायत कुनंदगान के नाम, जिसने कोई शिकायत की है मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है, गुमशुदगी है, किसी ने शिकायत की है कि मेरी चोरी हो गई है, किसी ने शिकायत की है मेरी लड़ाई हो गई है, किसी ने शिकायत की है मेरी बाइक छिन गई है, किसी ने शिकायत कुछ भी की है, तमाम शिकायत कुनंदगान के नाम होंगे। मकसद है, सादा अल्फाज में बताऊंगा आपको हमेशा की तरह, कि तमाम वो लोग, सबसे पहले तो पहला पॉइंट है कि दोबारा भी उसको रिवाइज कर लेते हैं।
हर पुलिस स्टेशन के ऊपर एक रोजनामचा रखा जाएगा, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नमूने के मुताबिक होगा। फिर आप आगे आपने क्या लिखना है, इसमें क्या कुछ लिखा जाएगा, इसमें इंदराज क्या क्या होगा। इसमें तमाम मुद्दइयों के नाम होंगे, मुल्ज़मान के नाम होंगे, जुर्म की तफसील होगी, उनसे जो बरामद होगा वो होगा। आप एक स्केच बना लें, एक बंदा थाने आया है, उसने आके कहा है जी मेरी चोरी हो गई है, मेरे साथ डकैती हो गई है। तो अब उस मुद्दई का नाम लिखेंगे, उस जुर्म की तफसील लिखेंगे क्या हुआ, मुल्ज़मान किस किस ने चोरी की, नामालूम थे तो नामालूम का लिखेंगे, किस चीज़ पे आए उसकी तफसील लिखेंगे। उसके बाद फिर अगर वो बंदे पकड़े जाते हैं मौके से, तो फिर उनसे जो माल बरामद होगा, जो हथियार बरामद होंगे, वो सारा कुछ जो है वो लिखा जाएगा। उसके अलावा मौके पे कौन कौन से गवाह थे, उनसे क्या कुछ पूछा गया, वो सारी तफसील उसके अंदर आएगी। उसके अलावा समन और वारंट, ये सारा कुछ तो हो गया एफआईआर से रिलेटेड। अब समन और वारंट जो है उसका भी इंदराज किया जाएगा, रपट लिखी जाएगी। और अब रह गया है दूसरा पॉइंट कि जिला इसको कौन जो है इसको देखभाल कर सकता है, कौन इसको चेक कर सकता है, कौन इसका मुआयना कर सकता है। तो ज़िला का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, जो ज़िले का सबसे बड़ी अदालत होती है, वो इसका जो जज है वो रोज़नामचे को तलब कर सकता है और इसका मुआयना भी कर सकता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो आज हम काफ़ी सारी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड कर चुके हैं, और हमने सबसे ज़्यादा वही वीडियोस सबसे पहले अपलोड करने की कोशिश की है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीगर वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसकी इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अब इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट का हम वेट करेंगे कि आप नेक्स्ट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियोस जो है वो लेना चाहते हैं, कौन से किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको चाहिए। इससे पहले हम पुलिस रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, पुलिस आर्डर भी आज कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद सीआरपीसी पहले से कंप्लीट है, ज़ाब्ता फौजदारी, और इसके बाद ताज़ीरात पाकिस्तान भी कंप्लीट हो चुकी है। ये 4 5 6 टॉपिक जो हैं, 6 सब्जेक्ट जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी आप हमें बताइएगा कि आगे आपको कौन से सब्जेक्ट जो है उसके लेक्चर चाहिए। हमारी कोशिश है कि जैसा कि नया शेड्यूल आ गया है, इस शेड्यूल के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हर नए साल की पहले महीने के दूसरे हफ्ते के अंदर जो है वो ए लिस्ट का एग्ज़ाम होगा, और हर साल के दूसरे महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान जो है वो B1 का इम्तहान होगा। तो हम स्पेशली छोटे लेवल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप लोअर के हैं तो आप पुलिस रूल के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी हमें सुन सकते हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप अच्छे नंबरों से पास होंगे लोअर में। और अगर आप इंटर क्लास कोर्स पे हैं तो वहाँ पे भी आप सुन लें। अपर पे हैं, एडवांस पे हैं, चाहे लॉ तो एक ही रहता है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट जो है उनको निपटाया जाए। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है आर्टिकल जो हैं पुलिस ऑर्डर 2002 के वो कंप्लीट हुए आज। नेक्स्ट जो है वो आप हमें बताएंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, हमें रिस्पांस देंगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, और नेक्स्ट जो है वो आप कौन से सब्जेक्ट के लेक्चर सुनना चाहेंगे, ये हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।